हरे कृष्णा। आइए सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णे सदामोपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्ट दशामेश पुनारार्कोर्धनुर्दिता वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्रीमद् भगवद गीता के आज के इस सेशन में हम 15वें अध्याय का आरंभ करने जा रहे हैं। इस अध्याय का नाम पुरुषोत्तम योग है। तो आरंभ करने से पहले थोड़ा सा मैं भूमिका बता देता हूँ। इस अध्याय से पूर्व, इस अध्याय को शुरू करने से पूर्व 12वें अध्याय के पहले श्लोक में सगुण और निर्गुण उपासकों में कौन श्रेष्ठ है, इस प्रश्न के उत्तर में भगवान ने सगुण उपासनों को सर्वश्रेष्ठ योगी बताया। 14वें अध्याय के 21वें श्लोक में अर्जुन ने गुणातीत पुरुषों के लक्षणों और आचरणों के साथ ही साथ गुणातीत होने का उपाय पूछा। इसके उत्तर में श्री भगवान ने 22वें से 25वें श्लोक तक गुणातीत पुरुष के लक्षणों और आचरणों का वर्णन करके 26वें श्लोक में सगुण उपासकों के लिए अभिभिचारिणी भक्ति योग को गुणातीत होने का उपाय बताया। भगवान का अनन्य भक्त भगवान पर ही आश्रित और भगवान को ही अपना मानने के कारण आसानी से गुणातीत भी हो जाता है। फिर 26वें श्लोक में भगवान ने अव्यभिचार दोष यानी कि संसार के आश्रय से रहित भक्ति योग का, जीव का और अपना अर्थात परमात्मा का सूक्ष्म रूप से वर्णन किया। इन्हीं तीनों विषयों का अर्थात संसार, जीव और परमात्मा का विस्तृत विवेचन भगवान अब इस 15वें अध्याय में करते हैं। ये जो मैंने पिछला रेफरेंस सारी चीज़ों का दिया है, केवल इस कारण दिया है कि 15वें अध्याय की जो विषय वस्तु है वो पिछले किन किन प्रश्नों, वो प्रश्न कहाँ कहाँ किए गए, उससे आगे बढ़ते बढ़ते अब हम कहाँ पहुँचे हैं, तो उसको आपस में रिलेट करने के लिए ये मैंने भूमिका बताई है। अपनी प्राप्ति के प्रिय साधन अविभिचारिणी भक्ति को प्राप्त कराने हेतु अत्यंत गोपनीय और विशेष प्रभाव बताने के लिए इस 15वें अध्याय का भगवान अब आरंभ करते हैं। अनन्य भक्ति योग में जो खास बाधक है वो मैं, मेरा और मेरे लिए, ये जो व्यभिचार दोष है ये मुख्य रूप से भक्ति योग में, अनन्य भक्ति योग में बाधक है। इस बाधा को दूर करने के लिए 15वें अध्याय के पहले 5 श्लोकों के प्रकरण में भगवान संसार वृक्ष का वर्णन करके उसके छेदन करने की आज्ञा देते हैं। व्यभिचार दोष जो मैंने अभी शब्द प्रयोग किया उसका मतलब है संसार का आश्रय लेना। तो सबसे जो अनन्य भक्ति में बाधक है वो संसार का आश्रय लेना, मैं, मेरा और मेरे लिए मानना सबसे बाधक है। और इसी संबंध में भगवान अब अनन्य भक्ति के लिए क्या करना चाहिए, संसार वृक्ष का
नाश करना चाहिए, छेदन करना चाहिए, उसकी आज्ञा देते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं 15वें अध्याय के पहले श्लोक की तरफ, जो कि इस प्रकार है। ऊपर की ओर मूल वाले तथा नीचे की ओर शाखा वाले जिस संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष को प्रवाह रूप से अव्यय कहते हैं और वेद जिसके पत्ते हैं, उस संसार वृक्ष को जो जानता है वह संपूर्ण वेदों को जानने वाला है। तो ये जो बताया आपको श्लोक में वृक्ष की बात, वो क्या है, नीचे की ओर शाखा वाले और ऊपर की ओर मूल वाले, इसको समझने का प्रयास करते हैं हम। तेरहवें अध्याय के आरंभ के 2 श्लोकों की तरह यहाँ 15वें अध्याय के पहले श्लोक में भी भगवान ने अध्याय के संपूर्ण विषयों का परिचय दे दिया है, दिग्दर्शन करा दिया है। जैसे कि ऊपर की ओर मूल वाले, इससे परिचय किसका दिया? परमात्मा का। और नीचे की ओर शाखा वाले अर्थात संपूर्ण जीवों के प्रतिनिधि ब्रह्मा जी का परिचय दिया इस बात से। और संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष से आशय संसार का संकेत करने की तरफ है। संसार रूप से अश्वत्थ वृक्ष के मूल सर्वशक्तिमान परमात्मा को यथा रूप से जानने वाले को वेदचित कहा है। तो ये जो शब्द प्रयोग किए गए उनका मैंने यहाँ पर आपको परिचय दिया है। साधारणतया वृक्षों का मूल नीचे और शाखाएं ऊपर की तरफ होती हैं, जैसा कि हम अब तक जानते आए हैं, अब तक देखते आए हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं इस श्लोक में, भगवान बात कर रहे हैं संसार वृक्ष की। ऐसा विचित्र वृक्ष है कि इसका मूल तो ऊपर की तरफ है और इसकी शाखाएं नीचे की तरफ हैं। बिल्कुल उल्टा, जो पेड़ हमने देखे हैं उनसे बिल्कुल उल्टी कल्पना कर लीजिए। मतलब जहाँ जाने पर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आता, ऐसा भगवान का परम धाम ही संपूर्ण भौतिक संसार से ऊपर सर्वोपरि है। संसार वृक्ष की प्रधान शाखा तना ब्रह्मा जी हैं, क्योंकि संसार वृक्ष की उत्पत्ति के समय सबसे पहले ब्रह्मा जी का उद्भव होता है। इस कारण ब्रह्मा जी ही इसकी प्रधान शाखा है। ब्रह्मलोक भगवत धाम की अपेक्षा नीचे हैं। स्थान, गुण, पद, आयु आदि सभी दृष्टियों से परम धाम की अपेक्षा निम्न श्रेणी के होने के कारण ही इन्हें नीचे की ओर कहा गया है। तो इस तरह से इस जो वृक्ष है, संसार रूपी वृक्ष को हमने समझने के प्रयास किया है। वृक्ष के मूल से ही तने, शाखाएं, कोपलें निकलती हैं। इसी प्रकार परमात्मा से ही संपूर्ण जगत उत्पन्न होता है, उन्हीं से विस्तृत होता है, उन्हीं में स्थित रहता है, उन्हीं से शक्ति पाकर संपूर्ण जगत चेष्टा करता है। ऐसे सर्वोपरि परमात्मा की शरण लेने से मनुष्य सदा के लिए कृतार्थ हो जाता है। शरण लेने की बात आगे हम चौथे श्लोक में भी देखेंगे। यहाँ पर सिर्फ रेफरेंस दिया है शरण लेने का, तो बाकी डिटेल में हम शरण लेने की बात चौथे श्लोक में करेंगे। जो कल दिन तक भी ना रह सके, अश्वत्थ मतलब इसके 2 अर्थ हैं अश्वत्थ के। एक तो जो कल दिन तक भी ना रह सके, और दूसरा अर्थ है पीपल का वृक्ष। यदि हम पहले अर्थ के अनुसार अश्वत्थ जो शब्द है, इसका तात्पर्य देखें कि संसार एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, स्थिर रहने वाला नहीं है। केवल परिवर्तन के समूह का नाम ही संसार है। परिवर्तन का जो नया रूप सामने आता है उसको उत्पत्ति कहते हैं।
थोड़ा सा और परिवर्तन होने पर उसको स्थिति रूप से मान लेते हैं। यहाँ मैं मान लेते हैं पर जोर दे रहा हूँ, क्योंकि वास्तव में संसार कभी स्थित रहता नहीं, सदा परिवर्तनशील ही है। और जब उस मानी हुई स्थिति रूप का परिवर्तन हो जाता है, तब उसको परिवर्तित हो जाता है, तो उसको समाप्ति अथवा प्रलय कह देते हैं। वास्तव में इसकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होते ही नहीं, इसलिए हमें प्रतिक्षण परिवर्तन के होने के कारण यह संसार एक क्षण भी स्थिर नहीं दिखाई देता। दृश्यमात्र प्रतिक्षण अदर्शन में जा रहा है। इसी भाव से इस संसार को अश्वत्थम कहा है। दूसरे अर्थ के अनुसार, दूसरा अर्थ क्या बताया था मैंने अश्वत्थम का? पीपल का वृक्ष। दूसरे अर्थ के अनुसार संसार पीपल का वृक्ष है। शास्त्रों में अश्वत्थ अर्थात पीपल के वृक्ष की बहुत महिमा गाई गई है। स्वयं भगवान भी सब वृक्षों में अश्वत्थ अथवा पीपल को अपनी विभूति कहकर उसको श्रेष्ठ एवं पूज्य बताते हैं। गीता में ही, श्रीमद् भगवत गीता में ही 10वें अध्याय के 26वें श्लोक में पीपल, आंवला और तुलसी, इनकी भगवत भाव से पूजना अर्चना करने से भगवान की पूजा हो जाती है, ऐसा उस श्लोक में वर्णन किया गया है। तो पीपल का, आंवले का और तुलसी का बहुत महत्व है। संसार वृक्ष को अव्यय कहा है। जिस प्रकार समुद्र का जल समुद्र के अंदर रहता है, लेकिन सूर्य के ताप से भाप बनकर बादल बन जाता है, फिर आकाश में ठंडक पाकर वही जल बादल से पुनः जल रूप से पृथ्वी पर आ जाता है, फिर वही पृथ्वी पर आया हुआ जल नदी नाले के रूप में समुद्र में चला जाता है, पुनः समुद्र का जल कहलाने लगता है, और फिर समुद्र का जल पुनः बादल बनकर बरसता है। इस तरह से चक्र चलता रहता है। ऐसे घूमते हुए जल के चक्र का कभी भी अंत नहीं होता। इसी प्रकार इस संसार चक्र का भी कभी अंत नहीं होता। इस संसार चक्र, यह संसार चक्र इतनी तेजी से घूमता अथवा बदलता है कि चलचित्र अथवा सिनेमा के समान प्रतिक्षण परिवर्तनशील अथवा अस्थिर होते हुए भी स्थिर की तरह प्रतीत होता है। यह संसार वृक्ष अव्यय कहा गया है। वास्तव में यह अव्यय है नहीं, अविनाशी है नहीं, लेकिन इसको अविनाशी कहा है। अगर यह अव्यय होता तो इसी अध्याय के 3 श्लोक में कहा जाता कि इस संसार का जैसा रूप कहा जाता है, जैसा स्वरूप कहा जाता है, वैसा उपलब्ध नहीं होता, और ना ही इस संसार वृक्ष को वैराग्य रूप दृढ़ शास्त्र से छेदन करने के लिए ही भगवान प्रेरित करते। वेद इस संसार वृक्ष के पत्ते हैं, ऐसा श्लोक में कहा गया है। यहाँ वेदों से तात्पर्य वेदों के उस अंश से है जिसमें सकाम कर्मों के अनुष्ठान का वर्णन किया गया है। वेदों में सकाम मंत्रों की संख्या 80,000 है, लेकिन मुक्त करने वाले मंत्रों की संख्या 20,000 है, जिसमें 4,000 मंत्र ज्ञान कांड के एवं 16,000 मंत्र उपासना कांड के हैं। तो ये जो वेदों में का मंत्र बताया गया है सकाम कर्मों का वर्णन काफ़ी अधिक है, इसलिए ये मैंने बताया है आपको कि कौन कौन से मंत्र कितने कितने काम के लिए हैं। कहने का आशय है कि जिस वृक्ष में सुंदर फूल पत्ते हों तो पर फल नहीं हो, तो वह वृक्ष अनुपयोगी है, क्योंकि वास्तव में तृप्ति तो फल से ही होती है, फूल पत्तों की सजावट से तृप्ति नहीं होती। इस प्रकार सुख भोग चाहने वाले सकाम पुरुषों को भोग एवं ऐश्वर्य रूप फूल पत्तों से संपन्न यह संसार वृक्ष बाहर से तो सुंदर प्रतीत होता है, लेकिन इससे सुख चाहने के कारण उसको अक्षय
सुख रूप तृप्ति अर्थात महान आनंद की प्राप्ति नहीं होती। वेद विहित अथवा सकाम पुण्य कर्मों का अनुष्ठान स्वर्ग आदि लोकों की कामना से किया जाता है या प्राय किया जाता है, तो वह निषिद्ध कर्मों को करने की अपेक्षा तो श्रेष्ठ है, पर उन कर्मों से मनुष्य को मुक्ति नहीं मिलती, क्योंकि फल भोग के बाद पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं और उसे पुनः संसार में आना पड़ता है। ऐसा वर्णन 9वें अध्याय के 21वें श्लोक में किया गया है। सकाम कर्मों को करते रहने से बार बार जन्म मरण होता रहता है, यह संसार वृक्ष का दृढ़ होना है। भगवान यह कहना चाहते हैं कि साधक को सकाम भाव वैदिक सकाम कर्मानुष्ठान रूप पत्तों में न फंसकर संसार वृक्ष के मूल अर्थात परमात्मा का ही आश्रय लेना चाहिए। परमात्मा का आश्रय लेने से वेदों का वास्तविक तत्व भी जानने में आ जाता है, और वेदों का वास्तविक तत्व संसार या स्वर्ग नहीं बल्कि परमात्मा प्राप्ति ही है। ऐसा गीता जी के 15वें अध्याय के 15वें ही श्लोक में वर्णन किया गया है। भगवान कहते हैं उस संसार वृक्ष को जो मनुष्य जानता है वह संपूर्ण वेदों को यथार्थ तात्पर्य को जानने वाला है। संसार को क्षणभंगुर अथवा अनित्य जानकर इससे कभी किंचित मात्र भी सुख की आशा ना रखना, यही संसार को यथारूप जानना है। संसार को यथारूप जानना क्या है कि उससे कभी भी सुख की आशा ना करना और ऐसा मानना कि यह क्षणभंगुर है, संसार अनित्य है, तो ये सुख हमें स्थायी सुख दे ही कैसे सकता है। जो स्वयं स्थायी नहीं है तो वो स्थायी सुख दे ही नहीं सकता, ऐसा मानना चाहिए। इस प्रकार हमने देखा कि जगत जीव और परमात्मा तीनों वासुदेव रूप ही हैं। वासुदेव सर्वम, इसी का यहाँ वृक्ष रूप से वर्णन किया गया है। इस प्रकार पहले श्लोक को समझने का हमने प्रयास किया। अब हम दूसरे श्लोक की तरफ बढ़ रहे हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने जिस संसार वृक्ष का दिग्दर्शन कराया, उसी संसार वृक्ष का अब आगे के श्लोक में अवयवों सहित विस्तार से वर्णन कर रहे हैं श्री भगवान। दूसरा श्लोक जो कि इस प्रकार है, उस संसार वृक्ष की गुणों, कौन से गुण? सत्व रज और तम गुणों के द्वारा बढ़ी हुई तथा विषय रूप कोपलों वाली शाखाएं नीचे, मध्य में और ऊपर सब जगह फैली हुई हैं। मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाले मूल भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रहे हैं। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। दूसरे श्लोक को, ब्रह्म लोक से पाताल लोक तक जितने भी लोक तथा उनमें रहने वाले देव, मनुष्य, कीट आदि प्राणी हैं, वे सभी संसार वृक्ष की शाखाएं हैं। गुण रूप जल के संग से इस संसार वृक्ष की शाखाएं बढ़ती हैं। इसलिए भगवान ने जीवात्मा के ऊंच, मध्य और नीच योनियों में जन्म लेने का कारण गुणों का संग बताया है। कहाँ बताया? 13वें अध्याय के 21वें श्लोक में और 14वें अध्याय के 18वें श्लोक में। ये मैं जहाँ जहाँ रेफरेंस देता हूँ, आप कृपया बाद में इसको सुनने के बाद भी उन श्लोकों को देख लें, तो हमें ये ज्ञान हो जाएगा कि ये रेफरेंस क्यों दिया गया और उसका कितना महत्व है। वहाँ पर इस बात को विस्तार से कहा गया है। संपूर्ण सृष्टि में ऐसा कोई देश, वस्तु, व्यक्ति नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों, कौन कौन से? सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों से रहित हो। इस बात को कि हम कई बार जान चुके हैं, कई बार पढ़ चुके हैं, और ये जो अभी बात मैंने कही है
कि संपूर्ण सृष्टि में ऐसा कोई देश, वस्तु, व्यक्ति नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों से रहित हो। इस बात को विस्तार पूर्वक अंतिम अध्याय अर्थात 18वें अध्याय के 44वें श्लोक में विस्तार पूर्वक हम एक बार और भी पढ़ेंगे। इसलिए गुणों के संबंध से ही संसार की स्थिति है। जब तक गुणों से किंचित मात्र भी संबंध है, जरा सा भी संबंध है, तब तक संसार वृक्ष की शाखाएं बढ़ती ही रहेंगी। अतः संसार वृक्ष का छेदन करने के लिए गुणों का संग किंचित मात्र भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि गुणों का संग रहते हुए संसार से संबंध विच्छेद हो ही नहीं सकता। शाखा से निकलने वाली नई कोमल पत्ती के डंठल से लेकर पत्ती के अग्रभाग तक को कोंपल कहते हैं। कोंपल किसे कहते हैं? शाखा से निकलने वाली नई कोमल पत्ती के डंठल से लेकर पत्ती के अग्रभाग को, सबसे जो आगे भाग होता है पत्ती का, वहां तक के भाग को प्रवाल अथवा कोंपल कहा जाता है। उसी प्रकार गुणों की वृत्तियों से लेकर दृश्य पदार्थ मात्र को यहाँ विषय प्रवाला कहा गया है। विषय प्रवाला मतलब विषय रूप कोंपलों वाली शाखाएं, विषय प्रवाला। जिस प्रकार गुण रूप जल से संसार वृक्ष की शाखाएं बढ़ती हैं, गुण रूप जल से, जो 3 गुण हैं प्रकृति के, उनको जल माना गया है और उससे संसार की शाखाएं बढ़ती हैं। उसी प्रकार गुण रूप जल से विषय रूप कोंपलें भी बढ़ती हैं। जैसे कोंपलें दिखती हैं, उनमें व्याप्त जल नहीं दिखता, ऐसे ही शब्द आदि विषय तो दिखते हैं पर उनमें गुण नहीं दिखते। अतः विषयों से ही गुण जाने जाते हैं। विषय चिंतन करते हुए मनुष्य का संसार से संबंध विच्छेद नहीं हो सकता। इस बात को हमने दूसरे अध्याय के 62 और 63 श्लोक में पूर्व में जाना था। अंतकाल में मनुष्य जिस जिस भाव का चिंतन करते हुए शरीर का त्याग करता है, उस भाव को ही प्राप्त होता है। ये बात भी हमने 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में जानी थी। यही विषय रूप कोंपलों का फूटना है। ये जो कोंपलों का फूटना कहा गया, वो उसी बात को लेकर कहा गया है कि अंतकाल के समय मनुष्य जिस जिस भाव का चिंतन करते हुए शरीर त्यागता है, उस भाव को प्राप्त करता है। जो बात 8वें अध्याय में कही गई थी, उसी को रिलेट करते हुए यहाँ कोंपल की बात की गई है। कोंपलों की तरह विषय भी देखने में बहुत सुंदर प्रतीत होते हैं, जिससे मनुष्य उसमें आकर्षित हो जाता है। आगे देखते हैं थोड़ा सा। संसार वृक्ष की शाखाएं नीचे, मध्य और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं। इनमें मनुष्य योनि रूप शाखा ही मूल शाखा है, क्योंकि मनुष्य योनि में नवीन कर्मों को करने का अधिकार है। अन्य शाखाएं तो सभी भोग योनियां हैं, जिनमें केवल पूर्वकृत कर्मों का फल भोगने का ही अधिकार है। नए कर्म करने का अधिकार मनुष्य के अलावा अन्य किसी भी योनि में, किसी भी योनि का मतलब उसमें देवताओं तक की सभी योनियां आ जाती हैं। इस मनुष्य योनि रूप मूल शाखा से मनुष्य नीचे अर्थात अधोलोक तथा ऊपर यानी कि ऊर्ध्वलोक दोनों की ओर जा सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि वो मनुष्य जन्म जो मिला है उसका कितना उपयोग और कैसा उपयोग करता है, और संसार वृक्ष का छेदन करके सबसे ऊर्ध्वलोक अर्थात परमात्मा के लोक तक भी जा सकता है। तो इस प्रकार भगवान हमें समझाना चाह रहे हैं कि इस मनुष्य जन्म को हमने जिस कारण मिला है उसी तरह इसका उपयोग करना चाहिए। आगे देखते हैं। मनुष्य के अतिरिक्त दूसरी सब योनियां भोग योनियां, जैसा कि मैंने अभी भी बताया। नए पाप पुण्य करने का अथवा पाप पुण्य से रहित होकर मुक्त होने का अधिकार और अवसर तो केवल
मनुष्य योनि में ही है, मनुष्य शरीर में ही है। शरीर आदि पदार्थों को अपना मानना ममता है। पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा, ये तीनों प्रकार की मुख्य कामनाएं हैं। पुत्र परिवार की कामना पुत्रेषणा, धन संपत्ति की कामना वित्तेषणा, और संसार में मेरा मान आदर हो जाए, मैं बना रहूं, शरीर निरोग रहे, मैं शास्त्रों का पंडित बन जाऊं, आदि अनेक कामनाएं जो हैं ये लोकेषणा के अंतर्गत आती हैं। कीर्ति की कामना मरने के बाद भी हो, ऐसा भी कामना रहती है, मरने के बाद भी हमारी कीर्ति बनी रहे। इस लोक में तो प्रशंसा हो ही, और मेरे इस लोक से जाने पर भी मेरा स्मारक बन जाए, मेरी स्मृति में पुस्तकें बन जाए, मुझे लोग याद करें, आदि आदि इस तरह की कामनाएं होती रहती हैं। तो नियम यह है कि जहाँ से बंधन होता है वहीं से छुटकारा होता है। रस्सी की गांठ जहाँ लगती है वहीं से ही तो खुलेगी। मनुष्य योनि में ही जीव शुभाशुभ कर्मों से बंधता है और मनुष्य योनि में ही वह मुक्त हो सकता है। इस प्रकार हमने दूसरे श्लोक को समझने की चेष्टा की, समझने का प्रयास किया, उसकी व्याख्या देखी, उसकी विवेचना की। अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे श्लोक की तरफ। पिछले दो श्लोकों में संसार वृक्ष का जो वर्णन किया गया है उसका प्रयोजन क्या है, इसको भगवान अब आगे के श्लोक अर्थात तीसरे श्लोक में बता रहे हैं। तीसरा श्लोक इस प्रकार है। इस वृक्ष का जैसा रूप देखने में आता है वैसा यहाँ विचार करने पर मिलता नहीं, क्योंकि इसका ना तो आदि है, ना अंत है और ना स्थिति ही है। इसलिए इस दृढ़ मूलों वाले संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष को असंगता रूप शस्त्र के द्वारा काट कर, तो ये जो बात है बीच में ही लग रहा है कि छूट गई, क्योंकि श्लोक लंबा हो जाता है, इसलिए इसको अगले श्लोक तक कंटिन्यू किया है श्री भगवान ने। तो काट कर तक यहाँ है, उसके बाद हम आगे चौथा श्लोक देखेंगे। पहले हम इस श्लोक को समझने की चेष्टा करते हैं। जब तक संसार से तादात्म्य ममता कामना संबंध है तब तक ऐसा ही प्रतीत होता है मनुष्य काम और भोग के परायण होते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि विवेकवती बुद्धि से संसार से अलग होकर अर्थात संसार से संबंध विच्छेद करके देखने से उसका जैसा रूप हमने अभी मान रखा है वैसा वास्तव में उपलब्ध नहीं होता, अर्थात यह नाशवान और दुख रूप प्रतीत होता है। फिर भगवान जो श्लोक में कह रहे हैं ना तो अंत और ना स्थिति ही है, तो इसको देखते हैं क्या है ये। किसी वस्तु के आदि मध्य और अंत का ज्ञान दो तरह से होता है, देशकृत और कालकृत। इस संसार का कहाँ से आरंभ है, कहाँ मध्य है और कहाँ इसका अंत होता है, इस प्रकार से संसार के देशकृत आदि मध्य और अंत का पता नहीं लगता। कब से इसका आरंभ हुआ है, कब तक यह रहेगा और कब इसका अंत होगा, इस प्रकार से इस संसार के कालकृत आदि मध्य और अंत का भी पता नहीं लगता। अतः संसार से मन बुद्धि इंद्रियों से भी अलग होने पर भी संसार का स्वरूप स्वयं के द्वारा ठीक जाना जा सकता है। स्वयं के द्वारा मतलब इस शरीर के द्वारा नहीं जाना जा सकता, स्वयं के द्वारा ही जाना जा सकता है। फिर जो एक बात तीसरी बात श्लोक में आई है, दृढ़ मूलों वाले संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष। तो ये दृढ़ मूलों वाले का क्या तात्पर्य है? कहने का आशय यह है कि तादात्म्य ममता और कामना के कारण यह संसार प्रतिष्ठा रहित होने पर भी
दृढ़ मूलों वाला प्रतीत होता है, अर्थात इसकी जड़ें दृढ़ प्रतीत होती हैं, लेकिन वास्तव में एक क्षण भी यह स्थिर रहने वाला नहीं है। व्यक्ति, पदार्थ, क्रिया आदि में राग ममता होने से सांसारिक बंधन अधिक से अधिक दृढ़ होता चला जाता है। जिन पदार्थों व्यक्तियों में राग ममता का घनिष्ठ संबंध हो जाता है उनको मनुष्य अपना स्वरूप ही मानने लग जाता है। जैसे धन में ममता होने से उसकी प्राप्ति में मनुष्य को बड़ी प्रसन्नता अथवा सुख मिलता है, मैं बड़ा धनवान हूँ ऐसा वो विचार करने लगता है और इससे उसे अभिमान आ जाता है। धन के नाश होने से वह अपना नाश मानने लगता है, जैसे कहते हैं ना कि हाय मैं लुट गया या मर गया, किसी का धन चला जाए। लोभ बढ़ने से धन की प्राप्ति के लिए वह अन्याय पाप आदि ना करने लायक काम भी कर बैठता है। फिर लोभ इतना अधिक बढ़ जाता है कि उसके भीतर यह दृढ़ निश्चय हो जाता है कि झूठ कपट बेईमानी के बिना तो धन कमाया ही नहीं जा सकता। पाप से कमाया धन तो शरीर के साथ यहीं छूट जाएगा, लेकिन धन के लिए किए गए झूठ कपट बेईमानी चोरी आदि जो पाप किए वो सब साथ जाएंगे, जिससे परलोक में कितनी दुर्गति होगी इस तरफ ध्यान ही नहीं जाता। इतना ही नहीं, वह दूसरों को भी प्रेरणा करने लग जाता है कि धन कमाने के लिए तो पाप कर्म करना कोई खराब बात नहीं है, तो दूसरे भी उसको अनुसरण करना शुरू कर देते हैं। यह तो व्यापार है, इसमें तो झूठ बोलना ही पड़ता है, ठगना पड़ता है, ये सब उचित है। इस दुर्भाव का होना ही तादात्म्य है, ममता और कामना रूप मूलों का दृढ़ होना है, और इसी से वह दूसरे लोगों को भी भ्रमित करने लग जाता है, जिससे उसके दोष और अधिक बढ़ जाते हैं। इस प्रकार हम और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। भगवान कहते हैं कि यद्यपि इस संसार वृक्ष के दोष अवान्तर मूल बहुत दृढ़ है, फिर भी इनको दृढ़ असंगता रूप शस्त्र के द्वारा काटा जा सकता है। किसी भी स्थान, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि के प्रति मन में आकर्षण, सुख बुद्धि का होना, उनके संबंध से अपने आप को बड़ा तथा सुखी मानना, पदार्थों के प्राप्त होने अथवा संग्रह होने पर राजी होना, प्रसन्न होना, यही संग कहलाता है। इसका ना होना असंगता अथवा वैराग्य है। वैराग्य के दो प्रकार होते हैं, एक साधारण वैराग्य और दूसरा दृढ़ वैराग्य। दृढ़ वैराग्य को उपरति अथवा पर वैराग्य भी कहते हैं। और जो पहला वैराग्य है, साधारण वैराग्य, धन, मकान, जमीन आदि पदार्थों के कारण होता है। इन पदार्थों का स्वरूप से त्याग कर देने पर भी अगर मन में उनका महत्व बना हुआ है और मैं त्यागी हूँ ऐसा अभिमान पैदा हो जाए तो वास्तव में वह वैराग्य नहीं है। अंतःकरण में जड़ पदार्थों का जरा सा भी महत्व और आकर्षण ना रहे तभी वैराग्य कहलाएगा वो। और दूसरे प्रकार का जो वैराग्य बताया, जो दृढ़ वैराग्य है, अपने कहलाने वाले माता पिता, स्त्री, पुत्र, भाई बहन, भौजाई इत्यादि जो परिवारजन हैं उनसे होता है। उनकी सेवा करने या उनको सुख पहुंचाने के लिए ही उनसे अपना संबंध मानना चाहिए। अपने सुख के लिए उनसे ज़रा सा भी अपना संबंध नहीं मानना ही बंधु बांधवों से वैराग्य है, और ये दृढ़ वैराग्य कहलाता है। और एक तीसरे प्रकार का वैराग्य भी है। तीसरा और वास्तविक वैराग्य क्या है? अपने शरीर से होता है ये वैराग्य। अगर शरीर से संबंध बना हुआ है तो संपूर्ण संसार से संबंध बना हुआ मान लेना चाहिए, क्योंकि शरीर संसार का ही तो बीज अथवा अंश है। ये हम बात शुरू से देखते आए हैं, जानते आए हैं, इस जब से गीता पढ़ना शुरू किया। शरीर से तादात्म्य ना रहना ही शरीर से वैराग्य है, और वास्तविक वैराग्य यही है। विवेक जड़ चेतन प्रकृति पुरुष शरीर शरीरी की भिन्नता का ज्ञान होना, इसे विवेक कहते हैं। ये हम पूर्व में भी जान चुके हैं। जागृत होने पर, विवेक जागृत होने पर ममता का नाश हो जाता है। कामना और ममता दोनों का नाश होने के बाद तादात्म्य अहमता नष्ट प्राय हो जाती है।
यानी कि बहुत सूक्ष्म रह जाती है। नष्ट प्राय इसलिए कहा है, नष्ट हो जाती है नहीं कहा है, नष्ट प्राय, नष्ट के समान, लगभग नष्ट हो जाती है। रह भी जाए तो बहुत सूक्ष्म रह जाती है। तादात्म्य का अत्यंताभाव भगवत प्रेम की प्राप्ति होने पर होता है। जब मनुष्य स्वयं यह अनुभव कर लेता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, तब कामना, ममता, तादात्म्य तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। यही वास्तविक वैराग्य है। सबका कल्याण हो, सब सुखी हों, सब निरोग हों, कभी किसी को ज़रा सा भी दुख ना हो, इस भावना का रहना ही दृढ़ वैराग्य के लक्षण हैं। आपने सबने सुना ही होगा, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो यही बात यहाँ पर लगभग इसी प्रकार की बात यहाँ की गई है। सांसारिक वस्तुओं का अत्यंत अभाव अर्थात सर्वथा नाश तो नहीं हो सकता, इसमें कोई शक नहीं, पर उनमें राग का सर्वथा अभाव हो सकता है। अतः छेदन का तात्पर्य सांसारिक वस्तुओं का नाश करना नहीं, बल्कि उनसे अपना राग हटा लेना, उनसे अपनी प्रियता हटा लेना। संसार से संबंध विच्छेद होने पर संसार का अपने लिए सर्वथा अभाव हो जाता है, अपने लिए सर्वथा अभाव हो जाता है, जिसे आत्यंतिक प्रलय भी कहते हैं। जो हमारा स्वरूप नहीं है तथा जिसके साथ हमारा वास्तविक संबंध नहीं है, उसी का त्याग अथवा छेदन होता है। हम स्वरूपतः चेतन और अविनाशी हैं, भगवान के अंश हैं, एवं संसार जड़ और विनाशी है, अर्थात हमसे बिल्कुल विपरीत। अतः संसार से हमारा संबंध माना हुआ है, संसार से हमारा संबंध अवास्तविक और भूल से माना हुआ है। स्वरूप से हम संसार से असंग ही हैं। पहले से ही जो असंग है वही असंग होता है, नियम यही है। संसार से संबंध विच्छेद के कुछ आसान से उपाय की भी बात हम यहाँ कर लेते हैं। हालांकि श्लोक में ऐसा नहीं है, फिर भी जो प्रकरण चल रहा है उस हिसाब से अगर हमें ज्ञान हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। कुछ भी लेने की इच्छा न रखकर संसार से प्राप्त सामग्री को संसार की सेवा में लगा देना, सांसारिक सुख भोग और संग्रह की कामना का सर्वथा त्याग करना, संसार के आश्रय का सर्वथा त्याग करना, शरीर संसार से मैं और मेरापन को बिल्कुल हटा देना, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, इस वास्तविकता पर दृढ़ता से डटे रहना, मुझे एक परमात्मा की तरफ चलना है, ऐसे दृढ़ निश्चय का होना। दृढ़ निश्चय मीन्स व्यावसायिकता बुद्धि, एक निश्चय वाली बुद्धि होना। शास्त्र विहित अपने अपने कर्तव्य कर्म यानी कि स्वधर्म का तत्परता पूर्वक पालन करना। ये जो बात अभी बताई मैंने तत्परता पूर्वक पालन करने वाली, ये हम अंतिम अध्याय 18वें अध्याय के 45वें श्लोक में भी इसको डिटेल में फिर से देखेंगे। बचपन में शरीर, पदार्थ, परिस्थिति, विद्या, सामर्थ्य आदि जैसे थे वैसे अब नहीं हैं, अर्थात वे सब के सब बदल गए हैं, पर मैं स्वयं वही हूँ, मैं बदला नहीं। अपने इस अनुभव को महत्व देना, संसार से माने हुए संबंध का सद्भाव अथवा सत्ता भाव मिटाना। तो ये कुछ सुगम उपाय थे संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए, जो हमें ध्यान में रखने चाहिए। संसार से संबंध विच्छेद करने में बड़ी आसानी हो जाएगी इनसे। भगवान ने अपने विषय में कहा है, संपूर्ण प्राणियों के आदि और अंत में मैं ही हूँ। यहाँ संसार के विषय में कहते हैं, ये बात भगवान ने जो मैंने बताई आदि और अंत वाली, ये 10वें अध्याय में बताई थी 20वें श्लोक में, और इसी तरह की बात 32वें श्लोक में भी आई थी, 10वें अध्याय के 32वें श्लोक में। और यहाँ संसार के विषय में कहते हैं, क्या कहते हैं संसार के विषय में, देखिए आप,
श्लोक में जो कहा है संसार के विषय में, न अंत है और न स्थिति ही है। तो यहाँ पर इस तरह की बात कहते हैं। कहने का आशय यह है कि भगवान आदि में भी हैं, अंत में भी हैं और मध्य में भी हैं, परंतु संसार ना आदि में है, ना अंत में है और ना मध्य में ही है, अर्थात संसार है ही नहीं। हमने दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में कुछ पढ़ा था, जिसको मैं यहाँ पर बता देता हूँ वापस। असत का तो भाव है नहीं, इस प्रकार हमने पढ़ा था। अतः एक भगवान के सिवाय और कुछ है ही नहीं, क्योंकि भगवान सत्य हैं। असत का तो भाव है नहीं और सत्य के अलावा कुछ है नहीं, अर्थात भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं। इस प्रकार हमने तीसरे श्लोक का भाव समझने का प्रयास किया। आज का श्रीमद् भगवद गीता का यह सेशन यहीं तक ही रखते हैं। हरे कृष्णा।